A jolt and then you'll die. Assalamu alaikum everyone, how you are doing? Hope you are doing well. So we are back with another video. So ये हमारी वाली वीडियो ये वाली बहुत ज़्यादा टाइम गैप के बाद हो रही है, तो वो बिकॉज ऑफ मैं अपने सब कुछ इम्प्रूवमेंट्स पे काम कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट के बाद दोबारा हाजिर हुआ हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सामने चल रहा है तो एक सिग्नल दिया था मैंने. यहाँ से हमारी बाइंग थी आई थिंक 6.1001 से, और ये अभी भी हमारी प्रॉफिट में हमारा फर्स्ट टीपी था यही 6.400 इंशाल्लाह. सो ये भी हिट हो जाएगा, तो फिर तो हमारे सिग्नल आते रहते हैं. सो बहरहाल आज की हमारी वीडियो ने वाली टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 1 की. तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको BTC के चार्ट पर ले जाता हूँ. जी, तो अब हम आगे BTC USD के चार्ट पे. तो सबसे पहले ये जो आपके सामने रंग बिरंगी चीज़ें आ रही हैं क्या होती हैं, इसे हम कहते हैं कैंडल्स, ठीक है. और ये हमारा टाइम फ्रेम है 1 आवर का, ये आपका टाइम है. और ये जो छोटी मोटी ट्रेडिंग व्यू के वाले से इस वेबसाइट के इंटरफेस के वाले से जो डिटेल्स हैं उसके लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू की एक और वीडियो बनाई हुई है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आपकी बेसिक लेक्चर शुरू होगा. सो ये जो हमारी कैंडल्स हैं ये इसे हम कैंडल कहते हैं. और ये जो वाइट कलर की कैंडल आ रही है नेगेटिव है, मतलब ये नीचे की तरफ की कैंडल है, ग्रीन वाली ऊपर की तरफ की. इसका कलर आप इसकी सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं, मतलब कैंडल आपने किस कलर रखनी है. यहाँ से मेरी आंखों को ये कलर सूट करता था तो मैंने ये कलर की कैंडल रख ली, ठीक है. तो सबसे पहले ये है हमारी कैंडल्स. अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, हमें देखना होता है कि हमारा ट्रेंड अपवर्ड है, डाउनवर्ड है और साइडवेज है. उसके लिए हम मतलब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो तो ऐसे ही देख के भी उन्हें अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन जो न्यू ट्रेडर है उससे ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन्स वगैरह और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ उसे आइडिया लेना पड़ेगा. मतलब सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया देखना है, फिर आपको एनालाइज करना है कि वेदर मार्केट इज़ अपवर्ड, डाउनवर्ड और वेदर इट इज़ इन साइडवेज मूवमेंट. सो सबसे पहले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके लिए भी आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप पहले चैनल पे विजिट करके मतलब बेसिक सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी. सो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम या तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे या ट्रेंड लाइन. मैं ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ, तो देखते हैं कि हमारी जो नज़र आ रही सबसे पहली सपोर्ट्स क्या बनती हैं. ये देखें, ये ठीक है. तो ये हमारी सपोर्ट है. सपोर्ट के सेंस की अपवर्ड मार्केट हमारी यहाँ से ऊपर जा रही है ना, हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है. सो ये हमारा अपवर्ड ट्रेंड हो गया. सबसे पहले हमने अपना ट्रेंड कैच कर लिया, ठीक है. सो जितनी पॉसिबल आपको कोई अगर ट्रेंड लाइन बना के आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है. सो ये हमारी रेजिस्टेंस हो गई थी इस एरिया की. उसके बाद ये हमारी हो गई रेजिस्टेंस. यहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक लिया और यहाँ से मार्केट ने लोअर हाई बनाना शुरू किया, लेकिन ओवरऑल यहाँ से मार्केट अपवर्ड की तरफ ही थी. यहाँ से मार्केट ने अपनी दोबारा सपोर्ट को टच कर मार्केट ने यहाँ से दोबारा बाउंस लिया, और ये मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया पे अगर इसको मार्केट ब्रेक करके रीटेस्ट लेती है तो हम यहाँ पे पंप देख सकते हैं. अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होती है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे आएगी और मार्केट का पहला टारगेट ये FVG गैप होगा. अब व्हाट इज़ FVG गैप? सो खैर वो बात का पॉइंट है. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे पहले अपने ट्रेंड को कैच करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से. आप किसी भी कॉइन का चार्ट खोल के किसी भी टाइम फ्रेम पे आप एनालाइज कर सकते हैं. सो जितने बड़े चार्ट फ्रेम पर जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये मेरी पहले की कुछ ड्राइंग्स हैं. सो यहाँ भी देखें, यहाँ से भी आपको ट्रेंड अपवर्ड, ये अपवर्ड ट्रेंड कब से चल रहा है, यहाँ से ट्रेंड अपवर्ड ही जा रहा है, ठीक है. सो उसके अंदर ऊपर नीचे बाउंसेस, रेजिस्टेंस और सपोर्ट से मार्केट ने बाउंसेस और रिट्रेसमेंट्स लिए, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो मार्केट ओवरऑल मार्केट अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही है. जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपके लिए उतना बेहतर है, वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा. सो ये 4 आवर टाइम फ्रेम था, यहाँ से आपने देख लिया मार्केट इज इन अपवर्ड. और ये जो आपका एरिया यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है. देखिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो जगह जो आपको रेजिस्ट करे. अब ये रेजिस्ट का मुराद आपको रोके. अब ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट यहाँ से टच हुई और मार्केट ने इसे रेजिस्ट किया ताकि ये नीचे ऊपर ना जा सके. यहाँ से मार्केट सेकंड टाइम आई और थर्ड टाइम आई. यहाँ पे मार्केट ये फर्स्ट टाइम आई, ये सेकंड टाइम आई, ये थर्ड टाइम आई. और देखो एक जगह पे जब बार बार वो टच करता रहेगा ना तो उसने टूट जाना है, ठीक है. आप एक मिसाल लेकर थोड़ा बार बार एक जगह पे मारते रहोगे तो उस जगह में ऑब्वियसली टूटना है. तो मार्केट ने यहाँ पे इसे टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया. अब ये 4th टाइम है ना, ये काफ़ी पॉसिबल चांसेस हैं इसके गैस को ये ब्रेक करें, उसके बाद ये इस रेजिस्टेंस को अपनी सपोर्ट बनाए और उसके बाद
वी आर गुड टू गो। सो आपने ट्रेंड को कैच किया, उसके बाद आपने देखना है कि मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे या सपोर्ट एरिया पे। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट एरिया पर होती तो मैं यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले लेता। क्यों? क्योंकि ये सेकंड बाउंस था इस सपोर्ट पे। ज़्यादा बाउंसेस होते तो मुझे डर होता कि यार ये सपोर्ट अब टूट जाएगी, लेकिन ये सेकंड बाउंस था तो यहाँ से मैं लॉन्ग की ट्रेड ले लेता। और यहाँ से देखिए मार्केट ने कितनी अपवर्ड की ट्रेड ली, लेकिन ये अभी इस जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे इसका चौथा टच है, तो यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लेना एक बेवकूफ़ी हो सकती है। उसके लिए मुझे इसके ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने ट्रेंड को कैच किया, ट्रेंड लाइंस की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से। अब यहाँ पे अगर ये दूसरा बाउंस भी होता या पहला बाउंस भी होता तो यहाँ से आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अभी यहाँ आपको अपनी ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो तो फिर यहाँ से हम अपवर्ड की ट्रेड लें। अगर सपोर्ट होती तो यहाँ से भी आपको वेट करना पड़ता। तो ये आपकी सबसे पहली चीज़ हो गई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से आपने ट्रेंड को कैच करना है। उसके बाद आपके मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और एफ होता है। एफ क्या होता है मैं आपको वैसे बेसिक ऊपर से बता दूं कि ये जो कैंडल की पूरी बॉडी का खाली हिस्सा होता है ना, ऐसे हम एफ कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो इसके लिए दोबारा नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर से मैं थोड़ा इन्हेंस करके आपको समझा दूंगा। सो ये हमें सबसे पहले इसके अंदर आपको ट्रेंड कैच करना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मदद से। और उसके बाद आपने देखना है कि सपोर्ट के ऊपर मार्केट है तो यहाँ से आपने आपकी ट्रेड लेनी है। अगर सपोर्ट को पहले दूसरा बाउंस, अगर बार बार बाउंस सपोर्ट पे मार्केट हो रही है तो सपोर्ट को फिर लॉन्ग की ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है। आपको उसका वेट करना चाहिए। डिफरेंट कैंडल से डिफरेंट कंफर्मेशन मिलती हैं। अब देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बना है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग 3-4 आवर्स की ये बुलिश कैंडल्स बन रही हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर देगी। बहरहाल एक सिर्फ ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं होते, दूसरा कॉइन क्लास के ऊपर जाके आपने लिक्विडेशंस भी देखनी होती हैं और काफ़ी सारी और चीज़ें। लेकिन अभी मैं सिर्फ टेक्निकल्स की बात करूँ, टेक्निकल्स एनालिसिस के मुराद ये चार्ट को देख के मार्केट को एनालाइज करने का। बाकी फंडामेंटल सेंटिमेंट एनालिसिस उसके लिए बाद में देखी जाएगी बात। सबसे बेसिक्स तो टेक्निकल एनालिसिस है। आपने ट्रेंड को कैच कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर लिया, तो ये आपका सबसे पहली क्लास होगी। उसके बाद होगी आपकी फेयर वैल्यू गैप, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक और दूसरी डिफरेंट इसमें जो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं ट्रेड के लिए। हर बंदे की डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। मैं अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा, फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। बस ये है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मैं भी पहली दफ़ा जब यहाँ बैठा था तो मैं इतना कुछ सीखने गया था, मुझे भी टाइम हो गया इसके अंदर तकरीबन 2.5-3 साल, तब जाके इतना समझ आया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो गलतियाँ मैंने की हैं आप लोगों से वो गलती ना हो, वो गलतियाँ आप लोगों से मैं एलिमिनेट करवाऊँ और अपनी पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे समझाने की। तो बस आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मैं भी प्रैक्टिस कर करके नुकसान कर करके सीखा हूँ। लॉस तो होता ही होता है भाई, इसके बाद की गारंटी मैं आपको नहीं दूंगा कि आप अगर मार्केट में आ रहे हो, मुझसे सीख रहे हो, किसी से भी सीख रहे हो तो आपको लॉस नहीं होगा। देखें, अगर 10 में से आपकी 5-6 ट्रेड भी विन होती हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में होता है। आप रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ ट्रेड करते हो तो इवेंचुअली साथ साथ लेक्चर्स के अंदर आपको मैं सब समझाऊंगा कि आपने किस तरह ट्रेड लेनी है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, कितना परसेंट अपने वॉलेट क्या लगाना है। सो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में ही जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।